अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भाजपा सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पीटा ब्रेड की रेसिपी, जो कि हम शवारमा के लिए भी यूज़ करते हैं और भी कुछ रेसिपीज़ हैं जो कि हम पीटा ब्रेड से ही बनाते हैं। ठीक है जी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस ब्रेड को बनाना कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं 1 कप पानी में 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ईस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो भी लम्स वगैरह हों वो नहीं रहने चाहिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना फ्लफ़ी टाइप बन चुकी है। अब हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और फिर क्या करेंगे, हम अपने मैदा में ऐड कर देंगे। इधर 1 किलो मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम ये 1 कप के करीब पानी मुझे यूज़ हुआ था। आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसी हिसाब से कर लीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गूंदा नहीं है, अभी सिर्फ अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। ठीक है। जब आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। शवारमा की रेसिपी मैं आपके साथ पहले से शेयर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी एंड स्क्रीन पे, आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लें जी। तो आटा हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से गूंद लेंगे हथेली की मदद से। अच्छे से इसको हमने क्या करना है, बस गूंदते जाना है जब तक कि ये हाथों से चिपकना बंद नहीं हो जाए। अगर आपको ज़रूरत लगी है तो थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, हाथों को ऑयल वगैरह लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ ऐसे ही कर लीजिएगा जी। ये देखिए डो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से बाउल में ऐड कर देंगे और ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो ड्राई सी लेयर आ जाती है वो नहीं आए। और इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऑयल को पूरी ब्रेड पे, डो पे। और फिर रैप कर देंगे। जी, तो रैप मैंने कर ली है। अब हम इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद देखते हैं जी। तो आधा घंटा हो चुका है, अनरैप करते हैं और देखें कितना फ्लफ़ी है। चाहें तो आप फिर से इसी में एक दफ़ा भून लें ताकि इसकी जो बबल्स हैं हवा बनी हुई है वो निकल जाए। और चाहें तो शेल्फ या शीट वगैरह कोई भी जो आप यूज़ करते हैं, बेलना, उस पर भी रख के भी, चकना या बेलना जो भी है उस पर रख के इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर से भून लीजिएगा हथेली की मदद से ताकि अच्छे से बबल्स निकल जाएँ और ये स्मूथ हो जाए जी। तो ये देखें, अब क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। साइज़ आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, जैसे आप रोटी के साइज़ का पेड़ा लेते हैं उससे भी थोड़ा सा बड़ा रखना है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। और इसी तरह क्या करेंगे, 3 से 4 हम बॉल्स बना के रख लेंगे क्योंकि हमने जो रोटी बनानी है इसकी, उसको भी रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसलिए हमें पहले ही बॉल्स बना लेते हैं।
ताकि हमें बात मुश्किल ना हो। मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। जी देखिए, मैंने एक बेल ली है और मैं आपको दिखाती हूँ। 3 हो गई, ठीक है जी। अब जो सबसे पहले आपने बेल के रखी थी, आपने वो वाली यूज़ करनी है, उसके बाद सेकंड वाली, देन थर्ड वाली। तवा बिल्कुल लाइट लो फ्लेम जो है ना, एंड पे आती है जो चूल्हे की फ्लेम, वो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, सेकेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। हमें ब्राउन नहीं करनी है, लाइट लाइट सा गोल्डन सा, सिर्फ जो बबल्स है ना, जैसे आप देख रहे हैं ऐसी करनी है। और आंच का ध्यान रखिएगा, आंच बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग शवारमा बनाने के लिए नान का, सिंपल नान जो मार्केट से मिलता है उसका यूज़ करते हैं, बट उसमें और इस ब्रेड में बहुत 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 डिफरेंस है। वो नान थोड़ा सा हार्ड होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है। आपने इसकी जो रखनी है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, लेयर बारीक रखिएगा। जितनी रोटी की हम करते हैं ना, उसको क्या बारीक जितनी रोटी होती है उससे डबल होनी चाहिए, और ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। ये देखें, ऑलमोस्ट ब्रेड हमारी रेडी है। ब्रेड को साइड पे कर लेंगे और फिर हम इसका शवारमा बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।